पाकिस्तान के बड़बोले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनके देश की भारत के साथ युद्ध की संभावना वास्तविक है, रियल है, ये कोई फिक्शन नहीं है। उनका बयान तब आया जब पाकिस्तानी सेना गुजरात सीमा पर बड़ी लामबंदी कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अमेरिका का भी सैन्य समर्थन मिलता नजर आ रहा है। इसके साथ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक और बेबुनियाद दावा करते हुए यह बात कह दी कि औरंगजेब के शासन के अलावा भारत कभी एकजुट रहा ही नहीं। जिन्ना लैंड की सेना के अधिकारियों और मंत्रियों के दावे दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान जल्द ही फिर कोई नापाक हरकत करने की योजना पर काम कर रहा है, लेकिन उसके दिल में ऑपरेशन सिंदूर की मार अब भी जिंदा है। गुजरात सीमा पर लामबंदी, पाकिस्तान की हरकत ओछी, ख्वाजा आसिफ का अधूरा ज्ञान, पाल रखी कई गलतफहमी, भारत को जंग के लिए ललकारा, भीषण मार से अकल होगी सीधी। पाकिस्तान इन दिनों अमेरिका से दोस्ती कर फूला नहीं समा रहा है। सेना प्रमुख असीम मुनीर ने तो अमेरिका को अपना दूसरा घर ही बना लिया है। वो अपने हर दौरे पर अमेरिका के शीर्ष सैन्य और नागरिक नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी असीम मुनीर के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी। अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान को 2 खतरनाक मिसाइलें बेचने की मंजूरी भी दे दी है। वहीं पाकिस्तानी नेता लगातार भारत के साथ युद्ध की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तानी नेता आसिफ ने बेबुनियाद दावा करते हुए कहा कि मुगल शासक औरंगजेब के शासन के अलावा भारत कभी एकजुट नहीं रहा। ये टिप्पणी आसिफ के उस बयान के तुरंत बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत अपने लड़ाकू विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा। ये किसी से छिपा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किस तरह पाकिस्तान को धूल चटाई थी, लेकिन इसे लेकर भी पाकिस्तानी नेता डींगे हाँकने से बाज नहीं आए। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत अपने नागरिकों की रक्षा और देश की अखंडता को कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भारतीय सेना प्रमुख ने तो साफ चेतावनी दी थी कि अगर पड़ोसी देश खुद को दुनिया के नक्शे पर देखना चाहता है तो आतंकवाद को पनाह देना बंद कर देना चाहिए। बता दें, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कई लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा करता रहा है, लेकिन एक भी सबूत पेश नहीं कर सका है। आसिफ ने बार बार होने वाले भारतीय घुसपैठ की चेतावनी दी है। उन्होंने पहले कहा था है
उन्होंने भारत की एक बड़ी तेल रिफाइनरी का भी भविष्य के संभावित लक्ष्य के रूप में चिन्हित किया था। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की इस आक्रामकता के पीछे कि भारत के खिलाफ संघर्ष में चीनी हथियारों ने मई में बेहतरीन काम किया था। उन्होंने कहा था कि हम हर तरह की तकनीक के लिए